what is this hair finishing stick? ऐसी मार्केट में ऐसा कोई प्रूवन प्रोडक्ट नहीं है। What is different about this hair stick? कस्टमर का जो हमें फीडबैक मिला, इट्स लुक लाइक मज़ा ही आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हिमांशु, क्या ये हेयर फिनिशिंग स्टिक इस कैटेगरी को, हेयर फिनिशिंग स्टिक को एस्टैब्लिश किया इंडियन मार्केट में। दिस इज नॉट अ वैक्स एंड दिस इज नॉट अ स्प्रे, ये एक ट्रांसल्यूसेंट जेल है। कुछ प्रोडक्ट्स कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं, ट्रेंड सेटर्स होते हैं, बस एक रियल लाइफ स्ट्रगल और डिस्ट्रप्टिव सोल्यूशन रेडी। आज हम ऐसे ही बात करने वाले हैं एक गेम चेंजर प्रोडक्ट की, इंडियाज़ फर्स्ट हेयर फिनिशिंग स्टिक, जिसका ना कोई बेंचमार्क था, ना कोई कंपटीशन, बस एक गोल था, फ्लाईवेज को बाय बाय बोलना। वेलकम टू मार्केटिंग एंड मसाला। मैं हूं आपकी होस्ट रिद्धि और ये पॉडकास्ट उन सब के लिए है जो हर सुबह मेसी बेबी हेयर से वॉर लड़ते हैं और डिजर्व करते हैं एक मेस फ्री, क्लीन एंड क्विक सोल्यूशन। इस प्रोडक्ट को डिकोड करने हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमांशु। वेलकम टू द पॉडकास्ट हिमांशु। थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड टू बी हियर एंड यू नो कि आज का टॉपिक बहुत फन होने वाला है। So Himanshu, what is this hair finishing stick and how did the idea even come up to launch this product? ऐसी मार्केट में ऐसा कोई प्रूवन प्रोडक्ट नहीं है जिससे हम फ्लाई अवे हेयर्स को और बेबी हेयर्स का सॉल्यूशन मिल सके जिसको कंज्यूमर्स को। हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा कुछ प्रोडक्ट लाना चाहिए जो कंज्यूमर को, जो उनकी मेन जो प्रॉब्लम्स है उन पे, रूट कॉज पे हम काम कर सके। ये मार्केट में जो भी कंज्यूमर्स को, फीमेल कंज्यूमर्स है, उनको जो प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ रहा है अपने बेबी हेयर्स और फ्लाईअवेज हेयर्स को कंट्रोल करने के लिए एंड अपने जो हेयर्स को है प्रॉपर्ली सेट करने के लिए, तो वो काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे। जैसे कि हमने देखा कि मस्कारा ब्लेंड आता था एंड ऑल्सो दो सबसे कॉमन चीज़ जो होती थी, ब्रश यूज़ करते थे एंड ऑल्सो द जो हेयर स्प्रे आता है काफ़ी हार्मफुल रहता है वो, और कंज्यूमर उसको यूज़ करते थे डेली बेसिस पे भी। मैंने कंज्यूमर्स को देखा हुआ कंज्यूम करते हुए। सो ये काफ़ी एक अलग सा बन गया था मार्केट, जिसकी वजह से हमने हेयर फिनिशिंग स्टिक, एक प्रोडक्ट था जिस पे काफ़ी R&D किया, रिसर्च किया, उसके बाद में हम इस प्रोडक्ट को सक्सेसफुली हम इसको लॉन्च कर पाए हैं। ऑल्सो हेयर फिनिशिंग स्टिक एक बहुत ही क्लीन और एक मेस फ्री प्रोडक्ट है जो इजीली कैरी कर सकता है कोई भी कंज्यूमर, कहीं भी यूज़ कर सकता है। ऐसा जिसका कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसी टाइम के पीरियड के बाद में या किसी एक प्लेस पे रुक के आपको इसको यूज़ करना है। इट्स अ वेरी कॉमन एंड वेरी यूजफुल प्रोडक्ट जो आप कहीं भी हर जगह यूज़ कर सकते हो, तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर अमी। एंड ऑल्सो मार्केट में एज सच अगर हम देखें तो जब हमने लॉन्च किया था तब इंडिया में एज सच कोई कंपटीशन था नहीं। हम ही ने, नरिश मंत्रा ने, ब्रांड ने इस कैटेगरी को, हेयर फिनिशिंग स्टिक को एस्टैब्लिश किया है इंडियन मार्केट में और इस कैटेगरी को बिल्ड किया है, जिससे अब जाके अगर मैं आपको बताऊं, मैं आने वाले कुछ अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बताऊंगा कि कौन से कॉम्पिटिशन्स है, अलग अलग ब्रांड्स है इस कैटेगरी में आए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एक मार्केट अच्छा बन चुका है, बिल्ड हो चुका है। मार्केट में प्रोडक्ट्स तो हिमांशु हेयर स्टाइलिंग के लिए बहुत हैं, स्टिक्स हैं, वैक्सेस हैं, इवन हेयर जेल्स, बट व्हाट इज डिफरेंट अबाउट दिस हेयर स्टिक? सो जैसे कि आपको पता है एक न्यू कैटेगरी है एंड ऑल्सो दिस इज़ नॉट अ वैक्स एंड दिस इज़ नॉट अ स्प्रे, ये एक ट्रांसल्यूसेंट जेल है। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट, तो इसमें दो मेजर इंग्रेडिएंट्स है। फर्स्ट इज़ मुरमुरु बटर एंड सेकेंड इज़ होबा ऑयल। ये हेयर को स्टाइल नहीं करता, नरिश पे करता है। ऑल्सो स्टिकीनेस एंड फ्लेकी फील होता है कंज्यूमर्स को, वैसा भी ऐसा जिसमें कोई प्रोडक्ट का ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जिसकी वजह से कंज्यूमर को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। इस प्रोडक्ट को कोई भी यूज़ कर सकता है, मेल है, फीमेल है या चिल्ड्रंस, कोई भी यूज़ कर सकता है। इट्स अ वेरी कॉमन प्रोडक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हिमांशु, क्या ये हेयर फिनिशिंग स्टिक हर हेयर टाइप पे काम करती है? 100%। अलग अलग कंज्यूमर, उनके अलग अलग हेयर होते हैं, तो अगर मैं हेयर टाइप की बात करता हूँ तो 100% ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एंड ऑल्सो अगर जिन कंज्यूमर्स का फाइन हेयर है उन पे काफ़ी स्टाइलिंग सा लुक देता है एंड काफ़ी फ्लॉलेस लुक आता है। एंड ऑल्सो जिन कंज्यूमर्स के कर्ली हेयर है उनको काफ़ी एक बोल्ड सा स्टाइल देता है। एंड ऑल्सो ये जो हेयर फिनिशिंग स्टिक है, ये आपका कोई भी हेयर स्टाइलिंग आप कर रहे हैं उसमें आपको सूट करेगा, या तो पोनी टेल, बन, आप कुछ भी यूज़ कर रहा है कंज्यूमर, उसके लिए परफेक्टली यूज़ रहेगा ये। तो हिमांशु, ब्यूटी इंडस्ट्री में जब भी कोई प्रोडक्ट हिट होता है उसके इवेंचुअली लुक अलाइक्स आने शुरू हो जाते हैं, ब्रांड्स कॉपीज बनाना शुरू कर देते हैं। व्हाट स्टिल कीप्स दिस ओरिजिनल स्टिक अहेड? या सी, अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ ना, कोई भी कैटेगरी, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ब्रांड अगर लॉन्च करता है तो उसमें बहुत जेन्युइन चीज़ है कि जब वो कैटेगरी बिल्ड होता है, बड़ा होता है, उसका बिजनेस साइज़ बड़ा होता है, तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो उस कैटेगरी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। एंड 100% हमारे साथ भी वही चीज़ हुआ। हमने जब हेयर फिनिशिंग स्टिक को लॉन्च किया था इंडिया में, वेरी फर्स्ट हम थे इंडिया में, नरिश मंत्रा, एंड सेकेंड आफ्टर दैट काफ़ी सारे ब्रांड है आज के डेट में अगर मैं बताऊं जो हेयर फिनिशिंग स्टिक की कैटेगरी में इन्वॉल्व हो चुके हैं, अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं और बहुत तरीके से मार्केटिंग भी कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ ब्रांड की बात करूं तो एक ब्रांड है
काफ़ी अच्छा उसने मार्केटिंग कर दिया, बट सिर्फ मार्केटिंग से ही सब कुछ नहीं होता है। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी आप पे डिपेंड करती है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, उसका पीछे का डेटाबेस डिपेंड करता है कि आप उस प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर को हमारा काम ये नहीं है कि इसे बेचना है, कंज्यूमर का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना होता है। तो उसके बेसिस पे जिन इंग्रेडिएंट्स पे हमने काम किया, जिन कंसर्न्स पे हमने काम किया, वही प्रोडक्ट हमारा नरिश मंत्रा का हेयर फिनिशिंग स्टिक रिजॉल्व करता है कंज्यूमर का। बट दूसरे ब्रांड की बात करें तो उनमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। अगर मैं आपको जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम यूज़ करते हैं तो काफ़ी फ्लेकी रहता है, उसका काफ़ी क्रंची हेयर सा फील होगा आपको जब यूज़ करते हैं प्रॉपरली। उसका कंटेनर इज़ नॉट दैट मच गुड कि इतना ईजिली एप्लीकेबल भी रहेगा वो। एंड ऑल्सो अगर मैं बताऊं कि जब कोई भी ब्रांड किसी दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को कॉपी करता है ना, तो ऑब्वियसली वो इतना एनालाइज नहीं करता इंग्रेडिएंट्स पे, तो वो बस लॉन्च करता है। उसको लगता है कैटेगरी बड़ा हो चुका है, हमें भी अपना एक शेयर लेना चाहिए। तो उसी बेसिस पे अगर मैं बताऊं तो मोस्टली जितने भी हेयर फिनिशिंग स्टिक मार्केट पे है एक्सेप्ट नरिश मंत्रा, उनके सभी प्रोडक्ट्स में अल्कोहल होता है, काफ़ी हार्श केमिकल्स होते हैं जो आपके हेयर को काफ़ी डैमेज कर सकता है, जो हम 100% क्लेम करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में वो चीज़ें नहीं है। तो हिमांशु, ऑडियंस को ज़रा ये भी बता दो कि अगर किसी के बेबी हेयर हों और फ्लाईवेज को टेम करना हो तो ये स्टिक यूज़ कैसे करें? अगर यूज़ की मैं बात करूँ, इट्स वेरी ईजी। सिर्फ कैप खोलो, यूज़ करो एंड विद इन 20 सेकेंड आपको एक परफेक्ट स्टाइल मिल जाएगा जो आपको चाहिए। एंड ऑल्सो अगर मैं बात करूँ, इसमें कोई एडिशनल कलर्स नहीं है, हार्मफुल कलर्स नहीं है। एंड इस प्रोडक्ट को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आप ऑफिस वेयर में यूज़ कर सकते हैं, पार्टीज़ में, कहीं भी आप फंक्शन में जा रहे हैं, आप इसको बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ मुझे बहुत क्यूरियस करती है कि आपने जैसे बोला ये इंडिया का फर्स्ट प्रोडक्ट था, तो जब मार्केट में ये प्रोडक्ट आया ऑडियंस रिएक्शन क्या था? कोई ऐसी कस्टमर स्टोरी जो आपको याद हो, कस्टमर रिएक्शंस क्या थे? ऐसी अगर मैं जेन्युइनली आपको बताऊं तो कस्टमर का जो हमें फीडबैक मिला, इट्स लुक लाइक मज़ा ही आ गया। एंड ऑल्सो हमें काफ़ी सारे कंज्यूमर्स का डीएम भी आया, काफ़ी पॉजिटिवली था और बहुत अच्छा लगा हमने कि इतनी बड़ी R&D की है, इतना बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च किया हमने, और वो पॉजिटिवली अगर कस्टमर को मिल रहा है तो इट्स लिटरली वेरी गुड फॉर एज अ ब्रांड। हमें बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छी चीज़ है। एंड ऑल्सो एक ब्राइड का भी हमें डीएम आया जिन्होंने बताया कि फ्लाईवेज हेयर ने उनकी पूरी मूड ख़राब कर दिया था उनकी वेडिंग पे, बट इन दी एंड शी सेड कि नरिश मंत्रा के हेयर फिनिशिंग स्टिक ने ही उनकी पूरी शादी को बचाया। ये तो हिमांशु हो गया प्रोडक्ट का एक्सटर्नल मैजिक। जब आपकी टीम प्रोडक्ट बना रही थी तो आपकी टीम ने क्या चैलेंजेस फेस करे, और क्या सब कुछ एक परफेक्ट गो में हो गया था या बहुत टाइम लगा था? ऐसी जब हमने हेयर फिनिशिंग स्टिक को जब हम लॉन्च करने वाले थे, उससे पहले जब हमने जितनी भी R&D प्रोडक्ट पे किया तो काफ़ी ज़्यादा हमने काफ़ी टाइम यूज़ किया इस पर, काफ़ी टाइम यूटिलाइज़ किया इस पर, जिससे हमें पता चला कि इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने के लिए मिल रही है। बहुत सैम्पलिंग हुई पॉजिटिवली। उसके बाद हमें काफ़ी नेगेटिव फीडबैक्स भी आए जिस पर हमने काम किया। अगर मैं नेगेटिव फीडबैक्स की कुछ बात करूँ तो इट्स लुक लाइक कि उनका जो वांट था इट्स नॉट दैट मच गुड। जब कंज्यूमर यूज़ कर रहा था तो प्रॉपरली वो यूज़ अप्लाई नहीं हो रहा था उनके हेयर पे। एंड एट द एंड हमारा सिर्फ मोटो एक ही था कि हमारा प्रोडक्ट हेयर फिनिशिंग स्टिक जो होना चाहिए वो लाइट वेट, प्रीमियम एंड क्लीन होना चाहिए। तो हिमांशु, लास्ट सवाल, क्या फ्यूचर में स्टिक के कोई वेरिएशंस आ सकते हैं? सो प्रोडक्ट लॉन्च करने का जो जर्नी है ना वो स्टॉपेबल नहीं है, वो अनस्टॉपेबल है। सो बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंज्यूमर को हमें देना है, प्रोवाइड करना है, उनके रूट कॉज को जानते हुए उन प्रोडक्ट्स को लेके आना। तो 100% हम भी उसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर हम जो प्रोडक्ट लेके आएंगे, लॉन्च करेंगे, वो ईजी टू यूज़ होगा, विदाउट एनी हार्श केमिकल होगा एंड ट्रेवल फ्रेंडली होगा। Thank you Himanshu for sharing this behind the scenes journey of India's first hair finishing stick. तो दोस्तों, जैसा कि हिमांशु ने कहा, ये प्रोडक्ट सिर्फ एक स्टिक नहीं है, दिस इज अ गेम चेंजर प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट, India's first hair finishing stick, was launched by Narish Mantra 2 to 3 years back और इंडियन मार्केट में वेरी फर्स्ट टाइम। आजकल हमें हर चीज़ इंस्टेंटली चाहिए, बी इट ग्रोसरीज, बी इट स्किन केयर, बी इट एनीथिंग। इसी माइंडसेट के साथ नरिश मंत्रा की टीम ने हेयर फिनिशिंग स्टिक बनाया टू गिव यू हेयर स्टाइलिंग इन जस्ट 20 seconds। आज जब लोगों को हेयर स्टाइलिंग चाहिए क्विक, क्लीन एंड मेस फ्री, तो नरिश मंत्रा's हेयर फिनिशिंग स्टिक इज योर न्यू वैनिटी एसेंशियल। इस पॉडकास्ट को लाइक करो, शेयर करो एंड हिट द बेल आइकन हेयर टू गेट मोर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में विद न्यू टॉपिक, न्यू इनसाइट एंड न्यू मसाला। तब तक के लिए स्टे स्लीक एंड सॉर्टेड।